लाइव है। लाइव हो गई तो इसमें नहीं, इसको नहीं हो रही एप्लीकेशन में। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। तो हमारी मुलाकात हो रही है भैया। 2 मार्च को हमने आपको एक क्लास कराई थी, है ना। 2 तारीख को हमने आपकी क्लास कराई थी, 2 मार्च को, ठीक है। उसके बाद से आपकी मुलाकात हो रही है आज हमारी 6 मार्च को, ठीक है? 3, 4 और 5, 3 दिन आपकी छुट्टी रही है। हालांकि एक दिन हमने 3 और 4 की छुट्टी बोली थी, लेकिन 5 को स्टूडियो ना मिलने की वजह से आपकी एक छुट्टी हो गई, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे। आज हमारा क्या है भैया, आज हमारा है फ्राइडे। क्या है, क्या है? आज हमारा है फ्राइडे। अब फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे के बाद अब अपनी मुलाकात कब होगी? हमारी मुलाकात होगी भैया एप्लीकेशन पर मंडे को। कब होगी? ऐप पर कब होगी मुलाकात? ऐप पर होगी मंडे को, ठीक है। चलो, स्पोर्ट टॉपिक है आज आपका, और आज हम आपको पढ़ाएंगे पेरिस ओलंपिक। कह दो भैया ये क्यों पढ़ा रहे हो? मैं आपको बताऊं भैया, पिछली परीक्षा जो तुम्हारी हुई, पिछली परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और अपकमिंग परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि इसका नया वेरिएंट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो हर उस गेम का जिसका भी नया एडिशन नहीं हुआ है, जैसे कि मैं आपको T20 वर्ल्ड कप नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है, तो T20 वर्ल्ड कप का नया एडिशन आ जाएगा। इसलिए हम आपको T20 नहीं पढ़ा रहे, हम हर उस एडिशन को नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपका पुराना हो चुका है, ठीक है। तो नए एडिशन पर चलेंगे भैया। एक बार मैं आप सभी के कमेंट देख लेना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ जी, चलो, सब कुछ सही है भैया, एक बार देख लेंगे। हर उस नए एडिशन को आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत? यस, पॉसिबल हो पाए तो दिखा देना एक बार कमेंट में। चलो, शुरू करेंगे दोस्त। पेरिस ओलंपिक 2024 देखेंगे भाई। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो पेरिस ओलंपिक था उसका आयोजन कहाँ पर हुआ। तो इसके लिए इससे बहुत क्वेश्चन बने पेरिस ओलंपिक से। आप पेरिस ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बने। पेरिस ओलंपिक इसका आयोजन होता है पेरिस, है ना। पेरिस कहाँ पर है? पेरिस आपका फ्रांस में है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ठीक है। तो पेरिस जो है वो एक नदी बनती है सीन, ना। 3 नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। 3 नदी के किनारे पर, ठीक है। पेरिस जो है वो सीन पर बसा हुआ एक शहर है, आप, ठीक है। कोई दिक्कत? बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को भैया। कल क्लास नहीं हुआ बेटा, स्टूडियो नहीं मिल पाया था, ठीक है। मैं घर आया हुआ हूँ तो घर पे स्टूडियो अवेलेबल नहीं था, इस वजह से नहीं हो पाई थी। आज स्टूडियो अवेलेबल है और आज मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा, तो देन अब आपकी मंडे टू फ्राइडे और देन सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है एप्लीकेशन पर। अब आपसे मुलाकात मंडे को होगी। स्पोर्ट खत्म होते ही भैया आपका नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कुछ देख लेंगे, बढ़िया सा टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। हाँ, या आपका वो करा देंगे, क्या कहते हैं, सैन्य अभ्यास करा देंगे, सूचकांक वगैरह कुछ भी देख लेंगे, ठीक है। चलो, फिर बात करो संस्करण की, ठीक है। संस्करण, ये संस्करण क्या होता है, एक समस्या ये आती है। यहाँ पर लिखा हुआ 33वां। संस्करण का मतलब होता है कि क्या ये 33वीं बार आयोजित किया। इससे पाल इससे पहले 32 बार ये आयोजन हो चुका था। इस बार आयोजन हो चुका था। 33वां जो आयोजन हुआ वो हुआ 2000। 33 बार अब तक कुल हो चुका है, ठीक है, 2024 में। फिर बात आती है कि भैया इसका शुभंकर क्या था, है ना। बात आती है शुभंकर क्या था, तो शुभंकर है फ्रिजियन कैप। ये देखो बनी हुई है शुभंकर, ठीक है। सिंबॉलिक होता है, सिंबल यूज करते हैं शुभंकर, ठीक है। हाथ में लिए होते हैं, हर एक खिलाड़ी उसको डिनोट करता है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, आपको 5 रेटिंग दे दी, अरे थैंक यू। चलो, तो ये भैया हो गया, ठीक है। हो गया, बात समझे। ये हो गई इसकी फ्रिजियन कैप, ठीक है, फ्रिजियन टोपी। अच्छा, फिर बात करें इसके मोटो की बात।
उसका मोटो क्या था, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, सीधा पूछेगा कि बताओ पेरिस ओलंपिक, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा बताओ पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक का मोटो क्या था, मोटो क्या था, क्या पूछेगा पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था। तो सब कुछ कुछ भी आपसे पूछे तो आप कहेंगे उसका आंसर गेम्स वाइड ओपन, है ना, ओपन नहीं होगा, गेम्स वाइड ओपन होगा, गेम्स वाइड ओपन, क्या होगा, गेम्स वाइड ओपन। अच्छा, कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया इसमें, कुल खिलाड़ियों की संख्या जो थी भैया वो थी भैया लगभग लगभग कितनी, 10,000। क्या क्या पढ़ा तुमने, पढ़ा कि आयोजन होता है पेरिस फ्रांस में, कुल खिलाड़ियों की संख्या 10,500, मोटो है इसका गेम्स वाइड ओपन। इसकी अगर एडिशन की बात करें तो 33वां, अगर इसके शुभंकर यानी मैस्कोट की अगर बात करें तो है वो भैया आपका रहा है फ्रिजियन कैट। ये पहला स्लाइड, पहला पेज आपको आया समझ में कि नहीं बताओ। पढ़ क्या रहे हैं, पेरिस ओलंपिक पढ़ रहे हैं, 2024 में हुए, पेरिस फ्रांस में हुए भैया, ठीक है। 33 नंबर का एडिशन हुआ, शुभंकर फ्रिजियन कैप रहा, मोटो गेम्स वाइड ओपन रहा, ठीक है। और क्या बात मैंने बताई, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। और कुल खिलाड़ियों की संख्या रही इसमें 10,000, 10,500 इसमें संख्या रही। अच्छा, अब आगे की बात करें, टोटल तो 10,500 खिलाड़ी इसमें शामिल हो गए, टोटल कितने, 10,500 खिलाड़ी इसमें शामिल हो गए। लेकिन भैया क्या, टोटल 10,500 खिलाड़ी इसमें शामिल हो गए, लेकिन क्या हुआ, अब भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी रहे, भारत की तरफ से भाई ये भी तो डिपेंड भाई, 10,500 चाहे जहां से हो, भारत की तरफ से कितने, तो भारत की तरफ से जो खिलाड़ी थे भैया वो थे 117, भारत की तरफ से 117 खिलाड़ी में कौन कौन थे भैया, अब आप कहें भैया इसमें 47 महिलाएं थी और 70 पुरुष। आवाज एकदम सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद चला के रखा है फोन, ये देखो भैया, इतने एक्सक्यूज प्लीज मत दिया करो, ठीक है, पढ़ने आते हो तो सिर्फ पढ़ा करो। आज समझे, थैंक यू कन्हैया, कन्हैया, सब कुछ चल रहा है बेटा, ठीक है, पढ़ाई करो बेटा, चलो, ठीक है। क्या पढ़ाया मैंने, देखो एक बार तुम सब, मैं मतलब मल्टीपल टाइम तुम्हें रीज कराऊंगा, क्यों मल्टीपल टाइम रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, देखो मल्टीपल टाइम तुम्हें रिवाइज कराऊंगा। देखो क्या है कहानी, देखो कहानी ये है कि भैया आयोजन की मैं बात करूँ तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होता है। संस्करण की मैं बात करूँ तो 33वां संस्करण था भैया। शुभंकर की मैं बात करूँ तो फ्रिजियन टोपी इसका संस्करण। आदर्श वाक्य की मैं बात करूँ तो आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन, क्या था, गेम्स वाइड ओपन था भैया, गेम्स वाइड ओपन। कुल खिलाड़ियों की संख्या की मैं बात करूँ लगभग 10,500। और हाँ सुनो, अब जब तुम मंडे को आओगे ना मुझसे मिलने, जब तुम मंडे को आओगे तो मंडे को मैं क्या करूंगा पता है, मंडे को, मंडे को अब तक तुमने स्पोर्ट के जितने टॉपिक पढ़े हैं ना, अब तक स्पोर्ट के जितने टॉपिक पढ़े हैं, स्पोर्ट के टॉपिक्स का, टॉपिक्स का रिवीजन कराऊंगा मैं आपको, रिवीजन कराऊंगा, ठीक, स्पोर्ट के टॉपिक का क्या कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा स्पोर्ट के टॉपिक, ठीक है, स्पोर्ट के टॉपिक का क्या कराऊंगा, स्पोर्ट के टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा, यानी कैसे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ठीक है? और उन ऑब्जेक्टिव की क्या मिलेगी आपको, वर्क शीट मिलेगी, क्या मिलेगी, वर्क शीट मिलेगी आपको, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव क्या मिलेगी, वर्कशीट आपको, ठीक है, हाँ, वर्कशीट प्रोवाइड होगी, ठीक है, हाँ, थैंक यू ज्योति, तो आपका भी जहन, सबका थैंक यू है, समझ गए मेरी बात को, जो मैंने आपको समझा हम समझ गए हैं। अब आप हमें एक बार इनको रिवाइज करा के पढ़ा दो, कम से कम भाई पढ़ने आए हो तो कम से कम पेरिस ओलंपिक तो खत्म करके जाओ, पता लगा पेरिस ओलंपिक क्या नहीं खत्म हो रहा है ना। देखो अब बात आती है यहाँ पर कि भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी थे, तो भारत की तरफ से जो खिलाड़ियों की संख्या थी वो थी 117, 47 महिला और 70 पुरुष में। अच्छा, अब बात करें कि भैया बताओ भारत की तरफ से तो टोटल कितने थे, टोटल थे भैया 117, लेकिन भारत के, अब भारत में भी सबसे ज्यादा कहां से थे, तो भारत में भी सबसे ज्यादा कहां से थे, हरियाणा से थे, कितने थे, टोटल 22 खिलाड़ी, कितने, 22 थे।
कुल इवेंट्स की संख्या कितनी थी? कुल इवेंट्स थे भैया 329। क्या थे? 329 कुल इवेंट्स थे। कितने? 32 खेलों में। 32 खेलों में टोटल 300। भैया खेल 32 हैं, इवेंट कैसे बन गया 300? समझो कहानी कैसे। देखो, मान लो एक इवेंट मैंने ले लिया सिर्फ रनिंग। क्या ले लिया? रनिंग ले लिया। एक इवेंट ले लिया रनिंग, ठीक। रनिंग। अब रनिंग में भैया देखो, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, 1200 मीटर, 1600 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, 21 किलोमीटर, ऐसे। और इसमें भी 4x4। एक एक गेम में ही कितने इवेंट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसे करके। इवेंट अलग चीज होती, ठीक है, इवेंट अलग चीज होती। छुट्टी भैया नहीं, छुट्टी अभी परेशान मत हो तुम, ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुम आराम से पढ़ते रहो मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। रिवीजन आप करते रहिए। अब अच्छा, ये हो गए 32 के। भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी भैया? भारत की सबसे युवा खिलाड़ी रही हैं ये धिनिधि देसिंधु। क्या नाम है? धिनिधि देसिंधु नाम है। 14 वर्ष की रही, तैराक है भैया। क्या नाम है? धिनिधि देसिंधु रही है। क्या नाम है इनका? धिनिधि देसिंधु इनका नाम है। 14 वर्ष की हैं, तैराक हैं, ये रही हैं भारत की तरफ से, ठीक है, धिनिधि देसिंधु। अच्छा, अब मैं बात करूं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन रहे? सबसे उम्रदराज रहे हैं रोहन बोपन्ना। क्या नाम है? रोहन बोपन्ना, ठीक है। रोहन बोपन्ना 44 वर्ष के थे और इनका संबंध टेनिस से है। जब इन्होंने क्या खेला? जब इन्होंने पेरिस ओलंपिक खेला तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिनिधि देसिंधु 14 वर्ष, तैराक। क्लियर है? आप ये देखो, उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक। अब ध्वजवाहक क्या होता है भैया? आपने देखा होगा जब कोई भी गेम होता है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ लोग होते हैं जो फ्लैग लेके चलते हैं, ऐसे करते हुए पीछे पूरा दल चलता है, पीछे पूरी टीम चलती है, जो कि मतलब गया होता है पार्टिसिपेट करने, ठीक है। तो जो क्या था, उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे उनका नाम था पीवी सिंधु, ठीक है, और अचंता शरत कमल। कौन थे? पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल थे, ठीक है। उद्घाटन समारोह के कौन? पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल थे भैया। यहाँ तक चीजें क्लियर है? बताओ। हाँ, पक्का? ओके। हाँ, अब देखो, फिर आती है समापन समारोह, है ना, क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन थे? क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर थे पीआर सृजेश और मनु भाग। कौन थे? पीआर सृजेश और मनु भाग। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी तक जितना मैंने तुमको पढ़ाया उतना तुम रिवाइज करो एक बार मेरे साथ, ठीक है। जितना तुमको मैंने अभी तक पढ़ाया वो देखो, देखो, रिवाइज करा दो तुम्हें। देखो, अभी तक जितना तुमको मैंने पढ़ाया वो रिवाइज करो एक बार मेरे साथ। देखो क्या है, मैंने तुमको क्या पढ़ाया है? पेरिस ओलंपिक पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? पेरिस ओलंपिक पढ़ाया है। पढ़ाया है पेरिस ओलंपिक की मैंने बात करी है। पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक। क्लियर है जी भैया? क्लियर है? देखो पेरिस ओलंपिक, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा है? मैंने कहा कि कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुए, ठीक है? कहाँ पर हुए? आपने कहा भैया फ्रांस, पेरिस, फ्रांस, पेरिस, पेरिस कहाँ? फ्रांस, पेरिस फ्रांस, ठीक है। पेरिस फ्रांस में इनका आयोजन, क्लियर, पेरिस फ्रांस में इनका आयोजन होता है। समझो, समझो मेरी बात को, समझना बहुत गौर से, ठीक। अच्छा, कुछ और बताओ भैया। मैं आपसे कहा सबसे पहले तो ये बताओ इनका एडिशन नंबर कौन सा था? एडिशन समझते हो ना? एडिशन समझते होगे तो आप जानते होगे संस्करण के बारे में, के बारे में, संस्करण के बारे में जानते हो। वो था इनका 33वां नंबर का, 33। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में बात हम आपसे, ठीक है। अच्छा, क्लियर? हाँ, ओके। अच्छा, फिर कुछ और बताओ भैया। जैसे मैं आपसे पूछूं एडिशन हो गया, मैं आपसे पूछूं भैया इसका मोटो बता दो, इसका आदर्श वाक्य बताओ, यानी आदर्श वाक्य बता दो। मोटो इसका क्या था भैया? मोटो है इसका कि गेम्स वाइड ओपन। क्या था? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन रहा, ठीक है। आगे देखो भैया, फिर क्या बताऊं? फिर मैं आपसे बात करूं इनका शुभंकर की, है ना, इसके शुभंकर की अगर मैं बात,
की, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैस्कॉट की, मैस्कॉट की, ठीक। वो क्या था? वो था पैरल वो फ्रिजियन कैप। क्या था? फ्रिजियन कैप। क्या था? फ्रिजियन कैप जिसको, ठीक है। कुल खिलाड़ियों की संख्या की अगर मैं बात करूँ, कुल खिलाड़ियों की संख्या, क्या करूँ? कुल खिलाड़ी, कुल कुल खिलाड़ी, कुल खिलाड़ी भैया कितने थे? खिलाड़ी थे 10,700। अच्छा, भारत की तरफ से कितने? भारत की तरफ से, भारत की तरफ से, भारत की तरफ से कितने? भारत की तरफ से, भारत की तरफ से कितने? भारत की तरफ से थे भैया 117, ठीक है। और भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ से थे? भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ से थे? हरियाणा से, हरियाणा। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर? देखो मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा तुम पढ़ाई में मन लगाओगे ना तो चीजें तुमको बहुत बेहतर प्राप्त होंगी, ठीक है। तुम्हें खुद ब खुद चीजें बेहतर प्राप्त होंगी, तुम्हें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि भैया जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ भी मतलब आर्टिफिशियल है या कुछ भी, मतलब तुम खुद ब खुद चीजों को करके आओगे। सॉरी 10,000, ओहो सॉरी, यहाँ पे गलती होगी, 10,500 होगा। सॉरी 10,500, ओके ओके, 10,500 अब ठीक है। ठीक है बॉस, 10,500 ठीक है, ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 10,500, 10,500 ही है भैया, 10,500 ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक चीज़ें तुम्हें समझ में आई नहीं? यहाँ तक चीज़ें अगर समझ में आ गई, एक बार थम्स अप करो भैया। अभी कुछ चीज़ें और बाकी, जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ, सबसे युवा खिलाड़ी, सबसे युवा, यहाँ पर कुछ पॉइंट बनाऊंगा मैं, सबसे युवा, सबसे युवा, सबसे युवा कौन बताओ फटाफट। तो अभी पढ़ाया मैंने, सबसे युवा कौन? सबसे युवा, सबसे युवा रही है धिनिधि देशमुख, रही हैं धिनिधि, धिनिधि de सिंधु, सबसे युवा, ठीक है। सबसे उम्रदराज बताए, पूछा आपसे अभी बताया था, सबसे उम्रदराज, दराज कौन? सबसे उम्रदराज भैया कौन रही? सबसे उम्रदराज की अगर मैं बात करूं तो सबसे उम्रदराज रहे हैं भैया आपके कौन? 44 वर्षीय, क्या नाम है इनका? नाम लो एक बार। सबसे उम्रदराज कौन रहे हैं? रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना रहे, रोहन बोपन्ना रहे, ठीक, पन्ना रहे। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछूं मैं, जैसे आपसे मैं क्या पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछूं भैया, अच्छा बता दो कि ध्वजवाहक बता दो, ध्वजवाहक, ध्वजवाहक जिनको हम फ्लैग बियरर कहते हैं। ध्वजवाहक दो होंगे, एक तो होंगे उद्घाटन के भैया, उद्घाटन के होंगे, और एक किसके होंगे भैया? समापन के होंगे, समापन के होंगे, उद्घाटन के और समापन, दोनों बताने हैं आपको, ठीक है। उद्घाटन और समापन बताओ, उद्घाटन वाले बताओ, समापन वाले बताओ, उद्घाटन वाले भी बताओ और समापन वाले भी बताओ। पीवी सिंधु, अचंता शरत कमल, यहाँ पर क्या लिखोगे? पी सिंधु, पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल हो गए, अचंता शरत कमल, शरत कमल हो, ये तो हो गया उद्घाटन। आपसे अगर पूछे अच्छा बताओ भैया किसके, ये तो उद्घाटन हो गया, समापन बता दो भैया, समापन के कौन है? बताएंगे समापन के कौन है? बहुत अच्छे। हाँ, समापन के कौन है भैया? समापन के पी आर श्रीजेश है, मनु भाग, पी आर श्रीजेश, पी आर श्रीजेश और भैया मनु भाग। चीजें आई समझ में? बताओ, मतलब सब कुछ बिल्कुल एकदम बेहतर तरीके से, बहुत बढ़िया। यार ये बेवकूफ इंसान है क्या ये रौनक पांडे? है बेवकूफ, बेवकूफ हो क्या बेटा? या तुम्हारे अभी होली का वो उतरा नहीं है? बता रहा एनर्जेटिक होके नहीं पढ़ाते हो, अब कैसे एनर्जेटिक होके पढ़ाऊं बेटा? है
पूरी जान झोंक रहा हूँ क्लास में, तुमको एनर्जेटिक नहीं हो रहा, ज्यादा एनर्जी लेनी हो तो बाहर आओ, मिलो बेटा तुम हमसे, मैं पूरी एनर्जी देंगे हम, इतनी एनर्जी देंगे तुमको कि तुम एनर्जी को भैया भयभीत हो जाओगे, इतनी एनर्जी दे देंगे तुमको। हाँ? कैसी बातें करते हो बेटा। पहले हमने आपको पीडीएफ से पढ़ाया, देन मैंने आपको पूरा खुद से रिवाइज कराया, देन हमने आपको लिख के पढ़ाया, क्या चाहिए और क्या एनर्जी चाहिए है? पढ़ाई कर ले बेटा, नहीं एनर्जी इतनी दे दूंगा कि समझ नहीं आ पाएगी। हाँ, एनर्जी चाहिए इनको, बेवकूफ इंसान। चलो, तो यहां तक क्लियर है, अभी जितना पढ़ाया उतना क्लियर है भाई। ओके, धरती पुत्र हो क्या एकदम पूरे। हाँ, चलो, अब यहां तक बेटा अगर सब कुछ क्लियर है, देन हम आगे चलें। चलो, ये क्लियर थी यहाँ की कहानी, यहाँ तक की कहानी क्लियर थी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है भैया, अगला पॉइंट है कि भारत के सेफ डे मिशन। अच्छा, एक पॉइंट आता है कि भैया ये सेफ डे मिशन जो है क्या होता क्या है? सेफ डे मिशन मैं बताऊं आपको, देखो, जैसे जो खिलाड़ी होंगे, ठीक है, जो खिलाड़ी होंगे, वो खिलाड़ी डायरेक्ट तो गवर्नमेंट से, डायरेक्ट अथॉरिटी से बात तो नहीं करेंगे, उनके बीच का, ठीक है, उनके बीच का एक भैया अधिकारी होता है, मतलब समझ रहे हो, यानी खिलाड़ी, खिलाड़ी और खिलाड़ी और सरकार के बीच की कड़ी, खिलाड़ी और सरकार के बीच की कड़ी, इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सरकार के बीच की कड़ी। सरकार मतलब जो आपका प्रबंधन है, यानी भारत सरकार के खिलाड़ी, भारत के खिलाड़ी हैं उनसे, मतलब कोई तो हो जो अथॉरिटी से बात करे। आप समझ रहे हो भैया, कोई तो हो जो अथॉरिटी से बात करे, तो वो थे आपके गगन नारंग आपके, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद पॉइंट था कि 4 नए खेल इस बार शामिल हुए, वो 4 नए खेल कौन से थे भैया, है ना? तो 4 नए खेल कौन थे? तो भैया एक तो ब्रेकिंग है आपका, दूसरा स्पोर्ट क्लाइंबिंग है आपका, तीसरा स्केट बोर्डिंग है आपका, चौथा सर्फिंग है आपका, ठीक है, 4 नए। आपसे पूछेगा बताओ कितने नए खेल शामिल थे, तो आपने कहा भैया 4 नए खेल शामिल थे इसमें पेरिस ओलंपिक, ठीक है। अच्छा, फिर बस यहाँ तक कहानी आपकी थी पेरिस ओलंपिक की, ठीक है, ये सारा मैंने आपको जो पढ़ाया भैया, ये सारा आपको पेरिस ओलंपिक की कहानी थी। अब पेरिस ओलंपिक की कहानी हमने आपको बता दी। अब आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि टॉपर कौन था, यानी पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किस देश को प्राप्त हुए। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा जो मेडल प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए यूएसए को, है ना, यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको 40 गोल्ड मेडल मिले हैं। अच्छा भैया, तो 40 यहां पर भी, इसके पास भी तो 40 है चाइना के पास, तो फिर वो फर्स्ट क्यों नहीं? जब 40 गोल्ड और 40 सिल्वर दोनों, सॉरी 40 यूएसए और 40 चाइना दोनों के पास। लेकिन थोड़ा सा इधर आओ, देखो, जब भी आपके पास गोल्ड इक्वल हो जाएंगे, तब गोल्ड नहीं, फिर सिल्वर से भैया मेडल टैली फिक्स हो। अब जैसे ही सिल्वर पर आए, जैसे ही सिल्वर पर आए भैया, ठीक है, देखो 44 सिल्वर मिले हैं किसको? आपके यूएसए को, ठीक है, इसलिए यूएसए फर्स्ट पर रहा है और चाइना पर। तो कैसे याद रखेंगे? याद रखना है आपको 40 44 42, कैसे 40 44 42 126, ऐसे याद रखा करो, ठीक है। पहले पर कौन? पहले पर रहा आपका यूएसए, 40 44 42, टोटल 126। नहीं नहीं नहीं, फ्रांस के नहीं है भैया, भारत के हैं। भारत के सेफ डे मिशन कौन? गगन नारंग भैया, भूल गए, इतने फेमस खिलाड़ी भारत के रह रहे हैं, ठीक है, इतने फेमस खिलाड़ी रहे हैं भैया भारत के। कौन? गगन नारंग भैया, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ओके, चलो आ जाओ भाई, ठीक है। तो भैया अब एक पॉइंट ये आता है कि भारत कहां पर स्थान रखता है। आपसे पूछेगा बताओ, भारत ने पेरिस ओलंपिक कौन सा स्थान रखा? तो भारत ने स्थान रखा दोस्त, ठीक है, ठीक है, वो आपका 71, ये याद रखिएगा इस पॉइंट को। भारत ने 71 नंबर पर अपना स्थान रखा है। भारत को मेडल कितने मिले? भारत को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला, भारत को एक मिला है सिल्वर, और एकमात्र सिल्वर एक इसको मिला था, एकमात्र सिल्वर मिला था नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा को, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा को पढ़ाऊंगा आगे। और 5 भैया मिले हैं क्या? ब्रॉन्ज मिले हैं। और टोटल कितने मिले? टोटल 6। तो आप कहेंगे भारत को कितने मेडल मिले? भारत का एक जो स्थान रहा है वो 71वां रहा है,
ठीक है। और भारत को क्या क्या मिला है, भारत को मिले हैं भैया 0, 1, 5, ये आपकी भारत की मेडल टैली रही, ठीक है। 0, 1, 5 यानी टोटल जाएंगे, टोटल 6 मेडल भारत को मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जब चीजें कम हो, खिलाड़ी संख्या कम हो, ठीक है, तब वहां पर हर एक खिलाड़ी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे अभी देखेंगे आपको मैं बताऊंगा, ये भैया वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं ना, जो पेरिस ओलंपिक टोटल हुए, उन पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले, तो वो मिले एल मार्चेंट को। एल मार्चेंट खिलाड़ी हैं जिनको भैया कितने, भैया 5 स्वर्ण और भैया 4 ब्रॉन्ज, सॉरी टोटल 5 मिले हैं, जिनमें से गोल्ड मेडल कितने हैं, गोल्ड मेडल है 4 और भैया 1 है ब्रॉन्ज इनके पास। टी हस्क को भैया ये भी भैया है ना, ये भैया गोल्ड मेडल 3 मिले हैं और सिल्वर इनको 2 मिले हैं। ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अच्छा, अब भारत के पदक विजेताओं की बात करें, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि खिलाड़ी ज्यादा है ही नहीं, टोटल 5, भारत को 6 मेडल ही मिले हैं, ठीक है, टोटल भारत को 6 ही पर मिले मेडल मिले हैं। अब देखो अगर 6 मेडल भारत को मिले तो हमने बताया ना एक भी गोल्ड नहीं मिला, एक मिला है सिल्वर, 5 मिले हैं ब्रॉन्ज। देखो भैया, आते हैं भैया यहाँ पर, देखो सबसे बड़ी बात, मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल, पहला है ना, और एक जगह पहला मेडल। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है, पूछेगा बताओ पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीता है मनु भाकर, 10 मीटर एयर पिस्टल की बात समझ रहे हो ना? हाँ, यहाँ तक तुम सही हो कि नहीं ये बताओ। 10 मीटर एयर पिस्टल मनु भाकर, उसके बाद दूसरा दूसरा मेडल आता है मिक्स इवेंट में। मिक्स इवेंट में किसके साथ, तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह के साथ, ये मिक्स इवेंट में आता है। पहला तो मनु भाकर को मिला, दूसरा आता है मनु भाकर और भैया सरबजोत सिंह, ये मिक्स इवेंट में आते हैं, ठीक है। फिर आता है एक मेडल आता है स्वप्निल कुसाले का। स्वप्निल कुसाले को भैया किसमें मिलता, स्वप्निल कुसाले को ब्रॉन्ज मिला है, और किसमें, शूटिंग मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ये मिलता है स्वप्निल कुसाले। और उसके बाद पुरुष हॉकी टीम को भी ब्रॉन्ज मिलता है, ठीक है। पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराया था, पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराया, किसको हराया, स्पेन को हराकर, स्पेन को हराकर इन्होंने क्या हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल इनको। और एकमात्र सिल्वर जो मिलता है नीरज चोपड़ा को, ठीक है। किस लिए भैया, भाला फेंक में कितना फेंका था, 89.45 मीटर फेंका था। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा पेरिस ओलंपिक समझ में आया होगा। एक खिलाड़ी और बच गए, अमन सहरावत, ठीक है। अमन सहरावत, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती। कौन कौन से खिलाड़ी रहे एक बार देखेंगे मेरे साथ में, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, पुरुष हॉकी टीम नीरज चोपड़ा और भैया अमन सहरावत, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने आपको गेम समझाया पेरिस ओलंपिक 2024 का। क्या पढ़ाया, पेरिस ओलंपिक 2024 का, ठीक है भैया। हाँ जी, हाँ एकमात्र सिल्वर मिला, जो किसको मिला, नीरज चोपड़ा, एकमात्र सिल्वर, बाकी 5 के 5 ब्रॉन्ज मिले, एक भी गोल्ड नहीं मिला। भारत रहा 71 नंबर पर, पहले पर यूएसए रहा, दूसरे पर चाइना रहा, और भारत रहा 71। थैंक यू। हाँ जी, ओके, क्लियर है भैया यहाँ तक, बताएंगे यहाँ तक एकदम चीजें क्लियर है भाई, बताओ फटाफट से। ओके बॉस, अब देखो, अब अगर मैं आपको आज के आज ही अगर इसी में पैरालंपिक करा दूं, क्या करा दूं, पैरालंपिक करा दूं, तो आप क्या करोगे भैया, पैरालंपिक अगर मैं करा दूं तो आपके अंदर क्या होगा, फिर मतलब आप कंफ्यूजन में रहोगे, क्योंकि आज ही तुमने क्या पढ़ा है, आज ही तुमने क्या पढ़ा, आज ही तुमने पढ़ा दिया है ओलंपिक, और आज ही पैरालंपिक पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, आपको अब पढ़ाएंगे चल के ग्रैंड स्लैम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, ग्रैंड स्लैम पढ़ाएंगे चल के, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक को हम होल्ड करेंगे, पैरालंपिक को होल्ड करेंगे। अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं भैया, क्या पढ़ाने चल रहे हैं आपको, हम पढ़ाएंगे आपको क्या, हम आपको पढ़ाएंगे दोस्त क्या, ग्रैंड स्लैम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो ग्रैंड स्लैम समझ लो। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे तो ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं, सबसे पहले आप समझ लो इस बात को कि ये भैया टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। क्या होते हैं, ग्रैंड स्लैम क्या होता है भैया, एक टेनिस टूर्नामेंट है। क्या है, टेनिस टूर्नामेंट, टेनिस से संबंधित है भैया, टेनिस, ये सब कैसे होते हैं, ये टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। 4 महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम होते हैं जो आपके सामने यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ठीक है। 4 महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम है जो आपके सामने यहाँ पर दर्शाए गए हैं, एक बार इनको गौर से देखेंगे। चलो एक सवाल आता है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरुआत कब से हो जाती है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो शुरुआत हो जाती है वो हो जाती है जनवरी और फरवरी से, ठीक है। तो समझो
अभी ये 3 इवेंट, ये तीनों इवेंट आपको मैं पढ़ाऊंगा, अभी जो पढ़ाऊंगा 2025 के पढ़ाऊंगा, और ये वाला मैं आपको 2025 देन 26, क्योंकि ये वाला 2026 का भी हो चुका है, ये वाला हो चुका है। मान लो आज हमने आपको पढ़ा दिया और आपकी परीक्षा से पहले अगर इनमें से कुछ भी बदलाव होता है, मैंने आपसे कहा था क्या होता है भैया कि हम उसको स्पेशल क्लास के नाम से आपको पढ़ा दें, स्पेशल क्लास के नाम से आपको पढ़ा दें। बस समझ रहे हो भैया, तरीका कुछ नहीं होता है, तरीका होता है मल्टीपल टाइम रिवीजन का। तुम ईमानदारी से बताओ, तुम हमारे पढ़ाने के बाद कितने घंटे पढ़ते हो करंट अफेयर? तुम सोचो तुम्हारे में सिर्फ 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही जब आना है तो पढ़ा करो दिन में 1-2 घंटे। मेरे पढ़ाने के बाद भी थोड़ा सा घूरा करो, उसको देखा करो, आपस में देखा, अच्छा ये खुद से देखा करो थोड़ा सा। जब 20 नंबर का सिर्फ करंट अफेयर्स आना है तो यही पढ़ो सिर्फ, और जीएस आनी नहीं है, समझो मेरी बात को है। चलो तो शुरू करते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में बताना आपको। ग्रैंड स्लैम भैया 4 टूर्नामेंट महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें से आपका कौन कौन सा आता है? एक तो आगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कैसे आप इसको याद रख सकते, ठीक है। फिर आता है आपका फ्रेंच ओपन, तो ए एफ हो गया आपका। फिर आता है विंबलडन ओपन, तो आपका आता है बी। अब एक बार आपने कुछ चीजें गौर करी, बी कहो चाहे वी कहो, बात एक ही, विंबलडन कह दो, विंबलडन कह दो, कुछ भी। देखो एक आपने नियम पढ़ा होगा, आप बाहू का नियम, क्या पढ़ा होगा? एक आपने नियम पढ़ा होगा, आप बाऊ का नियम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ए एफ बी यू, ये तो इनका क्रम होता है, ए एफ बी यू ये इनका क्या होता है? क्रम होता है, ए एफ बी यू, क्लियर? अच्छा, ए एफ बी यू इनका क्रम होता है, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जनवरी और फरवरी के बीच में खेला जाता है, कभी भी ये इवेंट हो सकता है। फ्रेंच ओपन आपका मई जून में खेला जाता है, विंबलडन आपका जून जुलाई में खेला जाता है, और आपका यूएस ओपन अगस्त सितंबर में खेला जाता है, कभी कभी एक आध महीना इधर पीछे हो जाता है ड्यू टू मतलब इन्वायरमेंट या मौसम के हिसाब से। उसके बाद बात करें, कई बार क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ ऑस्ट्रेलियन ओपन कैसे कोर्ट पर खेला जाए, जिस पर ये खेला जाता है वो कैसा होता है, समझे, है ना? तो आपने कहा भैया कि ये भैया आपका खोला जाता है हार्ड कोर्ट पर, किस पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और हार्ड कोर्ट कैसी होती है? ब्लू होती है। कैसी होती है? हार्ड कोर्ट होती है ब्लू, ठीक। मई जून की अगर मैं बात करूं तो होता है फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन कैसा होता है? ये होता है क्ले कोर्ट पर, ठीक है, क्ले कोर्ट। इसको भैया रेड रेड होती है, और इसी को किसको? फ्रेंच ओपन को ही कहते हैं लाल बजरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आपसे एक टूर्नामेंट सुना होगा लाल बजरी, तो लाल बजरी किस टूर्नामेंट को कहते हैं? तो लाल बजरी कहते हैं किसको? आपने कहा क्ले कोर्ट को कहते हैं, फ्रेंच जो क्ले कोर्ट पर होता है फ्रेंच ओपन को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट यानी घास के मैदान पर होता है विंबलडन, और जो हार्ड कोर्ट पर फिर से आपका यानी यूएस ओपन हार्ड कोर्ट, यानी दो इवेंट आपके कौन से हो गए? एक तो ऑस्ट्रेलियन हो गया, एक आपका यूएस हो गया। तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ये भैया किस पर होते हैं? ये होते हैं आपके हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। फ्रेंच होता है आपका लाल कोर्ट पर यानी लाल बजरी बोलते हैं, विंबलडन आपका ग्रीन कोर्ट पर होता है। ये किस किस पर होते हैं, ठीक है, उनको क्लियर है, समझो। यहाँ तक बातें हमने आपको बताई सारी, उम्मीद करते हैं ये अभी तक ये आपको कुछ पृष्ठभूमि पसंद आई होगी, कुछ पृष्ठभूमि आपको पता चली होगी इसके बारे में, ठीक है। हाँ, घबराएंगे नहीं, उतना पढ़ाएंगे जितना आप एक दिन में कवर कर पाओ, जितना आप एक दिन में हजम कर पाओ, ठीक है। आप आराम से पढ़ो बस। तुम परेशान पता नहीं कैसे, तुम सच में परेशान होते हो या तुम मुझे परेशान करते हो ना, पता नहीं चलता है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें मतलब क्या ही बताऊं, तुम ना, आज तक इतने बैच पढ़ाए कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि जैसे तुम लोग करते हो, मतलब ओवर थिंक करते हुए। पिछली बार भी पढ़ाया, बच्चे आराम से एकदम खुश करके गए, सब कुछ छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें आप पूछते हो। ग्रैंड स्लैम क्या होता है, संस्करण क्या होता है, मृत्यु मरणोपरांत क्या होता है, ऐसा लगता है नहीं, सच क्या ही है तुम्हारा रीजन, भगवान जाने। चलो, तो ये हो गए ग्रैंड स्लैम के कोर्ट और कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं, यहाँ याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, आप बाहू, है ना, आप बाहू, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ठीक, चलो आ जाओ भैया, थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। हिस्ट्री क्यों जानेंगे, समझना इस बात को। हिस्ट्री जानने का एक सबसे बेहतर पॉइंट ये है कि हिस्ट्री के बारे में भी जानो, कभी कभी मान लो रिलेट करके पूछ लेता है,
क्या कहता है, ठीक है, कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, बताओ। सबसे पुराना, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है आपका विंबलडन भैया। 1887 में ये सबसे पहली बार, सबसे पुराना कौन, सबसे पुराना आपका विंबलडन है भैया। सबसे पुराना, सबसे पुराना भैया, सबसे पुराना आपका विंबलडन है भैया। विंबलडन के बाद अगर पुराने के क्रम से आओ तो भैया फिर आता है आपका यूएस ओपन 1881 भैया। अब 1800। फिर फ्रेंच की अगर मैं बात करूं भैया, यूएस हो गया आपका, फ्रेंच हो गया, ये आपका 1891 होता है 1891। क्लियर है। और सबसे नवीनतम, लेटेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट है भैया विंबलडन। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है, सबसे लेटेस्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है सबसे लेटेस्ट, कौन सा है सबसे लेटेस्ट, है ऑस्ट्रेलिया। ये पूछेगा क्वेश्चन, पूछता है बताओ सबसे नवीनतम कौन सा है। क्वेश्चन कर रहा हूं मैं तुमसे, बताना आंसर, ठीक है। देखो देखो, पूछ रहा है कि सबसे भैया, सबसे, सबसे पुराना पूछ रहा है, सबसे भैया आपसे क्या पूछ रहा है भैया, ओल्डेस्ट। पुराना कौन सा है, पुराना है आपका विंबलडन। कौन सा, विंबलडन है आपका पुराना, ठीक है। विंबलडन ओल्डेस्ट हो गया। अब सबसे लेटेस्ट की बात करें, सबसे नवीनतम आपसे पूछे, बताओ अच्छा सबसे नवीनतम भैया कौन सा है। सबसे नवीनतम है आपका कौन सा, सबसे नवीनतम है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन। नवीनतम ऑस्ट्रेलियन है, सबसे पुराना विंबलडन है, ठीक है। तो ये बातें आपको गौर करनी है। जहाँ तक चीजें हैं उम्मीद करते हैं तो बहुत बेहतर से समझ। हाँ बेटा आदित्य, पढ़ लो बेटा, बाबू नहीं तो टाइम आउट कर दूंगा, फिर कमेंट नहीं कर पाओगे। पढ़ लो बेटा, आदित्य यादव, पढ़ाई कर लो बेटा। काहे चुल्ल मची है तुम्हारे। अरे जो पूरी क्लास में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम अलग लेवल के हो, है ना। तो पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं तुम्हारा, तुम्हारा ध्यान केवल सिर्फ फालतू बातों पर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर विंबलडन सबसे पुराना है तो विंबलडन के बारे में भी जानकारी समझो। विंबलडन सबसे पुराना है, विंबलडन के बारे में भी तुमको जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, समझो कहानी इधर देखो। विंबलडन की शुरुआत कब होती है, कब होती है 1877 में। कब होती है, 1877 में होती है, यानी 1877 में भैया आपका होता है विंबलडन। क्या होता है, विंबलडन आपका होता है। फिर है, शुरू में सिर्फ पुरुष एकल में खेला जाता है, यानी जब विंबलडन की शुरुआत हुई थी तब विंबलडन सिर्फ किस में खेला था, तब विंबलडन को सिर्फ मेंस सिंगल में खेला जाता था। किसमें, विंबलडन सिर्फ मेंस सिंगल में खेला जाता था जब ये शुरू हुआ था। जब ये शुरू हुआ था सिर्फ किस में खेला जाता था, सिर्फ भैया मेंस सिंगल में खेला जाता था। फिर आता है 1884। 1884 से महिला एकल यानी आपका विमेंस सिंगल की शुरुआत होती है और भैया मेंस डबल की शुरुआत। बात समझे, हाँ। यानी जब ये शुरू हुआ तब ये सिर्फ खेला जाता था, शुरू में सिर्फ ये मेंस सिंगल में खेला जाता था, ठीक, मेंस सिंगल, ठीक है, मेंस सिंगल में ये खेला जाता था। क्लियर है आनंद भाई। हाँ भैया, बस अभी जस्ट क्लास करके तीनों पीडीएफ भिजवाते हैं, क्लास खत्म कर, चलो ठीक है। तो समझे मेरी बात। और फिर क्या हुआ, फिर जब 1884 आया, 1884, तो क्या शुरू हुआ, शुरू हो गया भैया आपका विमेंस सिंगल और भैया मेंस डबल। क्या शुरू हुआ, वुमेन्स का भी गेम शुरू हो गया और मेंस का डबल वाला भी इवेंट शुरू, ठीक है। अब देखो, आप पहले सोचो भैया कितनी प्रकार ये खेले जाते हैं, कितनी प्रकार से ये खेले जाते हैं, समझो मेरी बात सुनना। देखो, तो अगर जब ये होगा, देखो एक तो इवेंट हो, देखो इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, एक तो होगा इसमें मेंस सिंगल, मेंस सिंगल हो गया, ठीक है, मेंस सिंगल हो गया, ठीक, मेंस सिंगल हो गया। फिर भैया मेंस डबल, मेंस डबल, मेंस डबल हो गया, ये तो हो गया, ठीक है। फिर एक आ जाएगा वुमेन्स सिंगल, वुमेन्स सिंगल हो गया। एक आपका वुमेन्स डबल हो गया, ठीक है। और एक आपका मिक्स डबल हो जाएगा, मिक्स डबल, मिक्स्ड डबल, वुमेन सिंगल, मेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स, ठीक है, मिक्स डबल। मिक्स डबल में भैया अगर मैं बात करूं
मिक्स डबल में क्या होता है, एक मेन खेलता है, ठीक है, और एक खेलती है वुमेन आपकी, ठीक है, एक मेन और एक वुमेन, ठीक है, क्लियर भैया। सारी बातें आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करके मैं पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, खुद से एनालिसिस कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि चीज़ें भैया कैसी पढ़ा रहे हैं, भैया कैसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ये आप खुद समझ रहे होंगे। चल आगे देखो, अगला फिर आती है भैया, अभी मैंने आपको बताया सारे गेम्स, फिर आता है 1913। 1913 में महिला युगल यानी विमेंस डबल शुरू हो गया, और मिश्रित युगल यानी क्या भैया, विमेंस डबल और मिक्स डबल ये भी शुरू हो गया। देखो शुरू हुआ था कहाँ से, 1870 से। सबसे पहले ये सिर्फ पुरुष मेंस सिंगल में खेला जाता था। मेंस सिंगल के बाद आता है 1884 में ये भैया विमेंस सिंगल्स और मेंस डबल में खेला गया। देन उसके बाद 1930 आते आते भैया विमेंस डबल और मिक्स डबल में शुरू। यहाँ तक चीजें क्लियर। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि विमेंस जो आपका विंबलडन था, विंबलडन का टीवी पर पहली बार प्रसारण कब किया गया, तो विंबलडन का टीवी पर पहली बार प्रसारण किया गया था 1937 में। कब किया गया, 1937 में किया गया था। कब किया गया था, 1937 पर किया गया था। तो नहीं पढ़ाएंगे बेटा अभिषेक, बस यही पढ़ाएंगे आज, इसके सारे इवेंट नहीं पढ़ाएंगे, बस इसमें केवल इसकी हिस्ट्री पढ़ा देंगे, बाकी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ा देंगे, उसके बाद आगे आगे इवेंट में पढ़ाएंगे, मुझे पता है हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है आपका, ठीक है। अच्छा फिर आता है खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा बार विंबलडन जीतने वाले एक पुरुष खिलाड़ी कौन है, सबसे ज्यादा बार विंबलडन खेलने वाले जीतने वाले हैं रोजर फेडरर है। कौन है, ये फोटो देख पा रहे होंगे आप, रोजर फेडरर की, किसकी, रोजर फेडरर की फोटो आप देख पा रहे होंगे। हाँ बताएंगे भैया, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर है सबसे ज्यादा बार विंबलडन जीतने वाली महिला खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा है। कौन है, मार्टिना नवरातिलोवा है। क्या पूछा आपसे, पूछा का विंबलडन का टीवी पर पहली बार प्रसारण 1937 में हुआ। सबसे ज्यादा बार विंबलडन जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी रोजर फेडरर हैं भैया, और सबसे ज्यादा बार विंबलडन जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, मार्टिना नवरातिलोवा है। विंबलडन जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है, ये है मार्टिना हिंगिस। कौन है, मार्टिना हिंगिस हैं, 16 साल की उम्र में इन्होंने भैया पहला विंबलडन जीता। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। और विंबलडन जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी कौन है, ये है बोरिस बेकर। कौन है, बोरिस बेकर हैं, जिन्होंने 17 साल। अब सिर्फ आपको इसकी हिस्ट्री ही पढ़ाएंगे आज, और आपको इसका जो इवेंट 2025 आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसको हम नेक्स्ट एडिशन में रखेंगे जब आपको हम ट्यूसडे को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। अब जब हमारी मुलाकात मंडे को होगी एप्लीकेशन पर, ठीक है, तो आप क्या कर रहे होंगे, जितने भी हमने अभी तक आपको स्पोर्ट इवेंट पढ़ाए हैं उन सभी स्पोर्ट इवेंट की प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के बाद हम आपको उसकी वर्कशीट दे देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम अगले टॉपिक्स पर चलेंगे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि भैया चीजें स्पोर्ट में याद नहीं होती, स्पोर्ट में बड़ा कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने जैसे आपको पहले अवार्ड एंड ऑनर में कराया था, पहले आपको सारे करा दिए, फिर उसकी मैंने आपको 80 क्वेश्चन की एक वर्कशीट दूसरी कराई, फिर एक 80 क्वेश्चन की दूसरी वर्कशीट कराई, लगभग 160 क्वेश्चन आपको अवार्ड एंड ऑनर में कराए। देन उसके बाद अभी मैंने जब से स्पोर्ट्स शुरू किया, एक भी क्लास हमने आपको नहीं कराई है वर्कशीट की, तो वो कराएंगे, ठीक है। बाकी सुबह की क्लास तो चलती रहती, सुबह की क्लास आया करो भैया, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है भैया, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। रेलवे भैया आपको नहीं बख्शेगा, अन्य एग्जाम आपको बच सकते हैं लेकिन रेलवे नहीं बख्शेगा, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन करंट के ही हैं। तो डेप्थ नॉलेज सब कुछ, पता नहीं कैसे कैसे इवेंट वो पूछता है, जब आपको दर्द हो जाएगा, ठीक है। ओके बॉस, मिलते हैं आप सभी से कब, एप्लीकेशन पर मुलाकात होगी हमारी मंडे को, यूट्यूब पर डेली, यूट्यूब पर तो एक भी छुट्टी नहीं होती, यूट्यूब पर डेली होती है सुबह 6 बजे, ठीक है। यूट्यूब पर डेली जुड़े सुबह 6 बजे भैया, ठीक है। आगे के करंट अफेयर्स के लिए डेली, और बाकी पुराना तो मैं आपको एप्लीकेशन पर पढ़ा ही रहा हूँ। ओके बाय, लव यू, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं गुरु एप्लीकेशन पर मंडे को, यूट्यूब पर डेली, ठीक है भाई। नमस्ते, जय हिंद। इसे पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना।